हेलो एवरीवन, चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस क्लास 12 हमने एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर लिया था। 3.4 से हम आज स्टार्ट करेंगे। 3.4 इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री ऑपरेशंस। 3.4 एक्सरसाइज जो है पूरी की पूरी एलिमेंट्री ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस दो टाइप के हो सकते हैं, रॉ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो आपको यहां पर बताती हूँ। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं? पहले तो ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे हमारे ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। रॉज पे लगाना रॉ ऑपरेशन कहलाता है और कॉलम्स पे लगाना कॉलम ऑपरेशन कहलाता है। तो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन हम अभी तीन पॉइंट्स लिखेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व करेंगे। एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, इस एक्सरसाइज में मेनली क्वेश्चन जो है वो ये है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। कि हमें इनवर्स निकालना है एक्सरसाइज में। क्या चीज यूज करनी है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके निकालना क्या है? इनवर्स। अब इनवर्स निकालते कैसे हैं? इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालते कैसे हैं? इनवर्स के लिए मेन कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। हमारे पास हमने जो बचपन में या फिर जो भी इनवर्स वर्ड पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में है, जब भी कोई फंक्शन 1 1 1 2 होता है तो वो हम उसको बोलते हैं वो फंक्शन इन्वर्टिबल है या उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बट मैट्रिसेस के केस में अगर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर गया है तो उस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि फंक्शन ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स हम निकाल कर दिखा सकते हैं। इनवर्स हर एक मैट्रिक्स का यूनिक होता है, मींस एक का एक ही होता है, मतलब कोई एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं आ सकते। अब स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस जब भी आएगा तो पहले तो A इक्वल टू IA, हम इस टाइप से मैट्रिक्स को लेकर चलेंगे। इंट्रोडक्शन में यही बता रहे थे, रॉ ऑपरेशंस में सिर्फ रॉज वाले ऑपरेशन लगेंगे। ऑपरेशंस में बताऊंगी आपको क्या होते हैं, बट जब हम रॉ ऑपरेशन लगा रहे होते हैं तो A इक्वल टू IA लिख सकते हैं। I एक तरीके से 1 की तरह ट्रीट होता है अगर नंबर्स में देखें तो, और ये अभी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर यही आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम A इक्वल टू IA लेकर चलेंगे जब हम रॉ ऑपरेशंस लगा रहे होंगे। और जब हमें कॉलम ऑपरेशन लगाने का मतलब सारा कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो आप कोई भी लगा सकते हो उसके लिए तो, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप रॉ ऑपरेशन लगा रहे हो तो A इक्वल टू IA लिखकर चलो, और कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप लिखोगे A इक्वल टू AI। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम्यूटेटिव नहीं होता, बट आइडेंटिटी के केस में तो आप कैसे भी लिख सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो मल्टीप्लाई करने पर किसी भी मैट्रिक्स के साथ, चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, वही मैट्रिक्स आती है। तो आइडेंटिटी के केस में कम्यूट करता ही है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए, कॉलम ऑपरेशन में आप A इक्वल टू AI लेंगे और रो ऑपरेशन में A इक्वल टू IA लेंगे। अब ऑपरेशंस होते क्या हैं? 3 टाइप के ऑपरेशंस है मेनली। तो ऑपरेशंस फर्स्ट इज, अगर हम दो मैट्रिक्स की रॉज को इंटरचेंज करना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं, रॉ I या कॉलम I, कॉलम्स को भी चेंज कर सकते हैं आपकी मर्जी, ये सिंबल लगाकर रॉ J।
अगर हम दो कॉलम्स या दो रॉज को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो हम ये सिंबल लगाएंगे कि भाई रॉ 1 होता अगर यहाँ पे और यहाँ पे 2 होता तो रॉ 1 को रॉ 2 बना दे, रॉ 2 को क्या बना दे, रॉ 1 बना दे। एग्जाम्पल मैं आपको सीधा मैट्रिक्स में ही अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये बस मैं आपको बता रही हूँ कि 3 ऑपरेशन कौन से आप लगा सकते हो। सेकेंड ऑपरेशन देखिए, ये इसकी जहां पे कोई सिंबल लगा दिया। सेकेंड ऑपरेशन क्या है, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को मान लो 2 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, अभी तो मैंने रो लिखी है ना, तो इस यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ और यहाँ वाले सेम रहने चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, रॉ 2 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ किससे, 2 से। तो कोई भी नंबर जो भी मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ k इंटू रॉ आई, हम इस तरीके से लिखकर उस सेकेंड रॉ को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इधर 2r2 r2 इंप्लाइज 2r2 मीन्स रॉ 2 को चेंज कर दो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रॉ 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई करके यहीं पे ही लिख दो। इसकी जगह ये जहां पर ये लिखा होता है उस प्लेस पर तो लिखना होता है, तो 2 से रॉ 2 को मल्टीप्लाई करके रॉ 2 पर ही लिख दो, तो यहां पर ही लिख देंगे जो आंसर आएगा। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए करा था। और थर्ड है हमारे पास, थर्ड है कि अब ऑपरेशन तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, इससे मल्टीप्लीकेशन तो हो गई है किसी स्केलर की। थर्ड चीज देखिए, और डिवीजन भी हो गई है, 1/2 इंटू r1 भी लिख सकते थे, तो बाय 2 मतलब समथिंग बाय 2 समथिंग बाय 2 समथिंग बाय 2 ऐसे हो जाता है। थर्ड इज ri, मतलब कि इस रो पर कौन से एलिमेंट्स लिख दे, इसी रो को प्लस करके किसी भी मतलब किसी रो के साथ इंटरेक्शन करा के, जैसे कुछ भी k इंटू rj। मतलब मैं चाहती हूं अगर मैं इस रो को और इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इस रो में ऐड कर दूं और यहाँ पे आंसर लिखूं, तो मैं ऐसे करूंगी कि रॉ 2 के ऊपर आंसर लिख दे, रॉ 2 में ही ऐड करके इसको किसी से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दे, या माइनस भी लगा सकते, k कैन ऑल्सो बी अ नेगेटिव नंबर। तो ये इस टाइप से एक ऑपरेशन है थर्ड। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन में जब हम इंप्लीमेंट करेंगे इसको तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और अभी हम इसके ये हो गए हैं, बस हमारा इंट्रोडक्शन इतना ही था, अभी हम इसका एग्जाम्पल ही करेंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4, और सारे क्वेश्चन सेम है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में करूंगी और बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, और होमवर्क के बाद आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अप टू 14 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हो जाएंगे, सिर्फ 1 क्वेश्चन मैं कराऊंगी और क्वेश्चन नंबर 2 to 14 आपके होमवर्क होंगे। 2x2 मैट्रिक्स है, सेम जो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, सेम करना है आपको अप टू 14 तक के क्वेश्चंस में। डिटर्मिनेंट निकालना सिखाती हूँ पहले तुम्हें इसी क्वेश्चन के अंदर ही। वन 2 -1 एंड 3 ये मैट्रिक्स दिया है हमारे को, उसने कहा फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, इसको मैंने मान लिया ए। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ये चीज आपको लर्न करनी है, आप एक स्टार लगा के लिख सकते हो कि अ मैट्रिक्स is invertible if and only if determinant of that matrix will be non-zero। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स is invertible है if and only if उसका डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो जरूर होगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो इन्वर्टिबल है, अगर इन्वर्टिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो पाएगा। तो इसका पहले डिटर्मिनेंट ही चेक करते हैं क्योंकि हमें तो इनवर्स निकालना है। डिटर्मिनेंट एक 2x2 मैट्रिक्स का कैसे चेक करते हैं,
सिंपल, आपको पोजीशनिंग याद करनी है, ऐसे जाना है 3 into 1, ये चीज समझ में आई, माइनस, हमेशा माइनस साइन लगेगा, 2 into -1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस, ये -2 बन रहा है, माइनस माइनस इज प्लस, आंसर विल बी 5 विच इज नॉन जीरो, हेंस ए इज, therefore ए इज इनवर्टिबल। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, ध्यान से देखिए दोबारा, 3 into 1, 2 into -1, 3 into 1, 2 into -1, ऐसे मतलब क्रॉस को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप किया है, 3 into 1, 2 into -1, और बीच में हमेशा कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव का साइन, तो 3 minus -2 is 3 plus 2 which is 5 which is non-zero, hence A is invertible। अब इनवर्स निकाल कर भी तो दिखाना है, मैं इसमें एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाऊंगी, मेनली आपको रॉ ऑपरेशन ही लगाना चाहिए, वैसे आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा सकते हो, दोनों से आंसर आएगा, बट मेनली रॉ ऑपरेशन लगाते हैं। रॉ ऑपरेशन लगाएंगे हम यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। और मैंने बताया था एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाना चाहती हूँ तो मैं A इक्वल टू आई ए लेना पड़ेगा। अब A इक्वल टू आई इज, A है हमारे पास 1 2 -1 और 3, और I होता है 1 0 0 1, और A ऐसा ऐसा। A इक्वल टू आई ए में दोनों A को वैल्यू नहीं डाल दोगे आप, सिर्फ इस A की वैल्यू रख दी और इस I की वैल्यू रख दी। मैंने यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ा कि मैं क्या करने वाली हूं, आपको थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ। इसको चेंज कर दूंगी मैं I में, इसको मैं अगर I में चेंज करूंगी तो ये अपने आप A इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि ये चीज तो करेक्ट है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर वही रहता है। तो जब किसी का इनवर्स और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 आएगा। कैसे, अगर A इनवर्स क्या होता है एक्चुअल में 1/A, ये मतलब नंबरिंग की फॉर्म में बता रही हूं मैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। A इनवर्स इज बेसिकली 1/A, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, मैं बस आपको बता रही हूँ। A से A कट गया और फिर हमारे पास 1 बचता है, 1 इज, अब मैट्रिक्स के टर्म में 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो A इक्वल टू आई है तो I हमारा A इनवर्स इंटू A आएगा। आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूंगी, जो मैट्रिक्स साथ साथ ही ये चेंज होगी वो हमारा A इनवर्स हो जाएगी। और मेनली हमें A इनवर्स ही निकाल कर दिखाना है क्वेश्चन में, A इनवर्स फाइंड करने को ही बोला है उसने मुझे। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, ये ऑलरेडी 1 है, अगर ये 1 नहीं होता तो मैं पहले इसको 1 बनाती, बट ये है तो मेरा एक स्टेप कम हो गया है, इसको 1 बनाने वाला। हम ऐसे चलेंगे, मतलब पहले इसे 1 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे। तो अब ये तो 1 है ऑलरेडी, तो मेरा सेकेंड स्टेप चलेगा ये, बट सेकेंड स्टेप जो था हमारा 2 माइनस, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ दिस कराना, तो रॉ 2 पर ऑपरेशन लगेगा। हमें इसको अगर 0 बनाना है तो रॉ 2 पर 2 माइनस 2 करेंगे, तो रॉ 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रॉ 1, कि 2 में से 2 मल्टीप्लाई रॉ 1 हो जाए, 2 में से मतलब रॉ 2 में से माइनस हो जाए 2 मल्टीप्लाई रॉ 1। तो अब हम इसको दोनों पे अप्लाई करेंगे और ए मैट्रिक्स ऐसी कैसी। तो फर्स्ट पे तो हमने कुछ भी नहीं, जो यहाँ पर लिखा होता है उसी में चेंज आता है, तो रॉ 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो रॉ 1 दोनों की सेम लिख दी। अब रॉ 2 में क्या चेंज आएगा, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस -2 विच इज 5। ये एक्चुअल में देखो 5 कैसे आया, रॉ 2 मतलब कि 3, माइनस का साइन ऐसा का ऐसा, 2 मल्टीप्लाई -1। आप इसे सॉल्व करोगे, ये मैंने छोटा सा इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लग जाए 5 कैसे आया।
तो 3 माइनस माइनस 2 विच इज 3 प्लस 2 विच इज 5. ऐसे ही अब 0 माइनस 2 इज माइनस 2. 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 1. यहां तक क्लियर है आपको? अब क्या करेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे थे हम इधर की साइड को, तो 5 को क्या बनाना पड़ेगा? 1. 5 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? रॉ 2 डिवाइडेड बाय 5. तो रॉ 2 पे अप्लाई करेंगे रॉ 2 डिवाइडेड बाय 5. अब रॉ 2 डिवाइडेड बाय 5 क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1, रॉ 1 तो ऐसी की ऐसी दोनों साइड की. रॉ 2 पर डिवाइड बाय 5, 0 बाय 5 इज 0, 5 बाय 5 इज 1, माइनस 2 बाय 5, 1 बाय 5, और ए ऐसा का ऐसा. यहां तक सही है? अभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी. यहां पर हमें क्या बनाना है? 0. अब इसको 0 बनाने के लिए तो हम क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? दिस प्लस दिस, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाता है? 0. तो रॉ 1 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रॉ 1 प्लस रॉ 2, क्योंकि दोनों रॉज को प्लस कर देंगे, रॉ 1 प्लस रॉ 2 कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 0. तो हमने क्या किया? मैट्रिक्स बनाई 1, रॉ 1 पे अप्लाई हुआ है ना, तो 1 प्लस 0 इज 1, माइनस 1 प्लस 1 इज 0. रॉ 2 पर तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो रॉ 2 एज इट इज. इसमें भी सेम करना पड़ेगा, और ए ऐसा कैसा. अब इन दोनों को सिंपल प्लस ही तो करना है. 1 प्लस माइनस 2 बाय 5 इज 3 बाय 5. 0 प्लस 1 बाय 5 इज 1 बाय 5. माइनस 2 बाय रॉ 2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस 2 बाय 5 ऐसा कैसा, और 1 बाय 5 भी ऐसा कैसा. तो हमारे पास ये चीज तो क्या बन गई? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए ऐसा का ऐसा है, तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारे पास? ए इनवर्स. तो हमारे पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा 3 बाय 5, 1 बाय 5, माइनस 2 बाय 5, और 1 बाय 5. और इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. ए इनवर्स हमने निकाल दिया. आपको 14 तक क्वेश्चंस इसी प्रोसेस से करने हैं. पहले इसे 1 बनाना है, इसके नीचे वाले को 0 बनाना है, साइड वाले को 1 बनाना है, फिर ऊपर वाले को 0 बनाना है. मतलब कि आपको ऐसे चलना है, यू शेप में. 1 बनाना है, इस पोजीशन को 0 बनाना है, इस पोजीशन को अगेन 1 बनाना है, फिर इस पोजीशन को 0 बनाना है. 2x2 मैट्रिक्स में आप इस प्रोसेस से जाओगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा. और बस सिर्फ रॉ के ही ऑपरेशन लगाए मैंने इसमें. आप सिर्फ कॉलम के भी लगा सकते थे. अगर आप एक में रॉ एक में कॉलम लगाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा. तो बस यही था. आपको 1 to 14 क्वेश्चंस करनी है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी. थैंक यू एंड हैव अ